हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। निश्चित सफलता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें और आप इसे सभी ग्रुप पर शेयर करें। थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 24 मई 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों एवं सहपाठियों को इसके बारे में बताएं और आप हमारे इस सेशन को फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर शेयर करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 मई को। ठीक है, 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्विन आर्क का ऊपरी हिस्सा ढह गया है, यह किस द्वीप का हिस्सा है? तो यह किस द्वीप का हिस्सा है? तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे पूरा था। ठीक है, यहाँ पे ढह गया है। ठीक है, ये नीचे गिर गया है। तो ये मेलागापोस का मेगालापोगास का ये द्वीप का ये एक हिस्सा था। ठीक है, मेगालापोस द्वीप का ये हिस्सा था। ठीक है, ये ढह गया है। डार्विन आर्क का ये जो ऊपरी हिस्सा है वो ढह गया है। ये गैला क्या है? गैलापागोस। ठीक है, गैलापागोस द्वीप का ये हिस्सा था। ठीक है, ऊपरी हिस्सा था, ये ढह गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में ली इवांस का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये आप बताएंगे। तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये स्प्रिट से संबंधित है। ठीक है, क्या है? तो ये स्प्रिट खेल से संबंधित थे। ठीक है, ये स्प्रिट जो है ये किस में होता है? तो ये होता है बाधा दौड़। ठीक है, ये जो है बाधा दौड़ से संबंधित है। ठीक है, बाधा दौड़ से संबंधित है। ठीक है, ये किस में भाग लेते थे? तो ये 400 मीटर स्पर्धा में भाग लेते थे। ठीक है, 400 मीटर स्पर्धा में भाग लेते थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूएस के रहने वाले। ठीक है, यूएस के रहने वाले थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये ऐप्स है NMMSF। ठीक है, NMMSF एक जो है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विजय पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थे? ठीक है, तो वह कौन थे? विजय पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक थे फेमस संगीतकार। ठीक है, इनका फाइल फोटो ये है, ये एक फेमस संगीतकार थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं इनके बारे में है। प्रसिद्ध संगीतकार विजय पाटिल, जिन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी में लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता था, 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। राम लक्ष्मण सुरेंद्र हेड्रे और विजय पाटिल की जोड़ी थी और उनकी पहली फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के लिए एजेंट विनोद थी। 1976 में अपने साथी राम की मृत्यु के बाद भी लक्ष्मण इसी नाम से राम लक्ष्मण का संगीत तैयार किया। उन्होंने लगभग 75 हिंदी, मराठी, भोजपुरी फिल्मों में के लिए संगीत तैयार किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में FIH का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन सा है? FIH का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नरेंद्र बत्रा जो हैं इन्हें किसका नियुक्त किया गया है? तो FIH। ठीक है, FIH का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924। ठीक है, 1924 कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लुसाने। ठीक है, कहाँ हुई थी? ये हुई थी लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुई थी। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने PMN सहकारी बैंक पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है, वह किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में PMN सहकारी बैंक
पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। ओके, कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ओके, देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है? तो ये कहाँ होने वाला था? तो ये होने वाला था श्रीलंका में, ठीक है। क्या होने वाला था? T20 टूर्नामेंट जो है एशिया कप होने वाला था। ये कहाँ होने वाले थे? श्रीलंका में होने वाले थे, ठीक है। इन्हें स्थगित कर दिया गया है। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, ठीक है। और यहाँ का जो करेंसी है तो क्या है? श्रीलंकन रुपया। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो बताएंगे कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, ठीक है। एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं दोनों, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सेना प्रमुख इब्राहिम अत्ताहिरू का निधन हुआ है? तो वो कहाँ के सेना प्रमुख थे? तो वो सेना प्रमुख थे नाइजीरिया के, ठीक है। किस देश के सेना प्रमुख इब्राहिम अहित्तारू का निधन हुआ है? वह कहाँ के थे? तो ये नाइजीरिया के सेना प्रमुख थे, ठीक है। तो कौन थे ये? इब्राहिम अहित्तारू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग्स पासकोनजोल लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो ये ड्रग है, एक फंगस ड्रग है, ठीक है। कौन सा है? फंगस ड्रग है, पासकोनजोल है। इसे लॉन्च किया है MSN लैब्स ने, ठीक है। MSN लैब्स ने इसे लॉन्च किया है। तो ये कहाँ की लैब है? ये हैदराबाद की लैब है। कहाँ है? ये लैब हैदराबाद में है। इसने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? इसकी शिमला है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। लोकसभा में 4, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 68 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ग्रेट हिमालयन, इंद्रीला, खरगंगा, पिनवैली और सिमरीवाला यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश के विशेष राजदूत नियुक्त किया है? तो जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में, ठीक है, किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? तो ये उत्तर कोरिया में किया है, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को कहते हैं 38 पैरेलल, ठीक है। 38 पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कहते हैं उसे। ओके, उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है? तो किम जोन है, ठीक है। कौन है? किम जोन उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, ठीक है। ओके, हमने देख लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूएन ने गाजा की मानवीय ज़रूरतों के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये दिया है 22.5 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो यूएन ने गाजा में मानवीय ज़रूरतों के लिए कितने बिलियन डॉलर की देने की घोषणा की है? तो ये 22.5 मिलियन डॉलर है, ठीक है। यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो ये देख लेते हैं। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक। कहाँ हुई थी? ये हुई थी न्यूयॉर्क में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलिनेट मांकोसो को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कोलिनेट मांकोसो जो हैं, इन्हें किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है कांगो गणराज्य का, ठीक है। कोलिनेट मांकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कांगो गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इन्हें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि देगा? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है वो केंद्र सरकार को कितने रुपए की राशि जो है अधिशेष के रूप में देगा? तो ये है 99,122 करोड़, ठीक है। 99,122 करोड़ रुपए जो है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में देगा, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगा। RBI ने केंद्र निदेशक मंडल की बैठक गवर्नर
शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई। बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में हस्तांतरण करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्य अधिशासी कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने हाल ही में बांग्लादेश की 2 परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो यह राशि स्वीकृत की है $600 मिलियन। ठीक है, $600 मिलियन जो है ये विश्व बैंक ने बांग्लादेश की 2 परियोजनाओं के लिए जारी किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने वस्तुतः ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? भारत ने। ठीक है, भारत ने की है। किस देश ने वस्तुतः ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने कोविड संक्रमण से उबरने के लिए बी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए की मंजूरी दी है। वह किस खेल से संबंधित थी? तो ये कबड्डी से संबंधित थी। ठीक है, कौन है? बी तेजस्विनी बाई जो है ये कबड्डी खेल से संबंधित थी। इन्हें सरकार 2 लाख रुपए कोविड-19 से उबरने के लिए दे रही है। तो देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अर्जुन पुरस्कार विजेता बी तेजस्विनी बाई को कोविड-19 संक्रमण से उबरने के लिए खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष में वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। यह चल रहे कोविड-19 के बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों एवं कोच को समर्थन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ खेल मंत्रालय की संयुक्त रूप से सहयोग की गई पहल। बी तेजस्विनी बाई 2011 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली और 2010 और 14 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य थी। ठीक है, थी। ओके, चलते हैं, देख लेते हैं इनका फाइल फ़ोटो। तो ये है बी तेजस्विनी बाई का फ़ोटो। ठीक है, ये फाइल फ़ोटो है बी तेजस्विनी बाई का फाइल फ़ोटो। ठीक है, राष्ट्रपति से ये अपना सम्मान ले रही थी। ठीक है, तब का फ़ोटो है ये। INS राजपूत एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक को कितने वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद आज मुक्त किया गया है? तो ये 41 साल के बाद मुक्त किया गया है। ठीक है, कितने साल के बाद ये मुक्त किया गया है? तो ये मुक्त किया गया है 41 साल के बाद। ठीक है, ये लिया कहाँ से गया था? तो ये लिया गया था USSR से। ठीक है, USSR से ये लिया गया था। ठीक है, इसे 41 साल के बाद आज सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। INS राजपूत एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और भारतीय नौसेना के राजपूत वर्ग का प्रमुख है। इसे 4 मई 1980 में कमीशन किया गया था और यह भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था। यह तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। 21 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 41 मई को INS राजपूत को नौसेना मोदी को गोदी विशाखापट्टनम में सेवामुक्त किया गया है। जहाज़ द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान में एक विशेष पोस्टल कवर भी जारी किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं ये कौन सा था। तो ये है INS। ठीक है, तो ये है INS राजपूत। ठीक है, ये INS राजपूत है। देख लें आप लोग, इसे सेवामुक्त कर दिया गया है कितने सालों के बाद? तो 41 साल के बाद इसे सेवामुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। जय देवी कमर्शियल क्लासेस में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। आप लोग इस सेशन को हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।